Hello students, today I will explain you chapter number 4, Landscape of the Soul, Nathalie Trover, class 11th। चलिए फर्स्ट पैसेज देखते हैं इस चैप्टर का। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi। एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली एक पुरानी कहानी जो कि किसके बारे में बताई जाती है, वू डाओजी के बारे में बताई जाती है, जो कि थे एक पेंटर थे। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो कहाँ रह रहे थे, 8वीं शताब्दी में वो यहाँ रह रहे थे। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग। तो उनकी जो सबसे अंतिम पेंटिंग थी लैंडस्केप थी। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है, काहे की पेंटिंग थी, लैंडस्केप की मीन्स जो अर्थ की थी पेंटिंग। कमीशन जो बनवाई गई थी, ऑर्डर दी गई थी बाय द टैंग एम्परर जुआन के द्वारा उसको बोला गया था बनवाने के लिए। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, किस लिए, कि पैलेस की महल की दीवारों में डेकोरेट करने के लिए। तो द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। तो मास्टर ने क्या किया था, मीन जो पेंटर था, जो उसके बनाने वाला था इसको, उसने इसको क्या किया था, एक हिडन कर दिया था इसको बिहाइंड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के पीछे। सो ओनली द एम्परर वुड सी, ताकि इसको कोई न देख सके, सिर्फ कौन देख सके, इसको एम्परर ही देख सके, इसलिए उसने क्या किया था, इसको हाइड कर दिया था। For a long while, the emperor admired a wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। तो अब क्या होता है, जब एम्परर उसको देखता है तो उसने बहुत उसकी प्रशंसा की। क्या बोल रहा है, वंडरफुल सीन है। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उस सीन में वो क्या सर्च कर रहा है कि फॉरेस्ट दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, वाटरफॉल हैं, क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, जो कि आसमान में उड़ रहे हैं बादल। मैन ऑन हिली पास, जो कि हिली पास पर आदमी जा रहे हैं। बर्ड्स इन फ्लाइट, और इधर उधर पक्षी उड़ रहे हैं। मीन्स उस लैंडस्केप में, उस जो पेंटिंग में वो इस तरीके की सारी चीज़ें उसने सर्च किया। फिर कह लुक सायर सेट द पेंटर। अब पेंटर कह रहा है, महाशय महाराज देखो, इन दिस केव, इस केव में देखो, एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। जो माउंटेन के पास में जो केव है, जो गुफा है, उसके पास में क्या है, बिल्कुल एक आत्मा रहती है, स्पिरिट रहती है। अब जो चीज़ वहाँ यहाँ तक राजा ने देखा, सम्राट ने देखा, उसके बाद जो चीज़ वो नहीं देख पा रहा है, उसको पेंटर बोल रहा है कि एक चीज़ और देखिए ध्यान से, कि जो केव है, केव के पास में बिल्कुल कौन है, जो माउंटेन है, माउंटेन के पास जो केव बनी हुई है, केव के पास क्या है, जो आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने क्या किया, अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और क्या हुआ कि उस गुफा का, केव का जो दरवाज़ा है वो खुल गया। तो यहाँ पर इमेजिनेशन के माध्यम से जो पेंटर है वो इतना ज़्यादा अपनी रचना में खोया हुआ है कि वो क्या करता है कि उसका जब क्लैपिंग करता है तो वास्तव में उसका दरवाज़ा क्या हो जाता है, खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, उसका जो अंदर का प्लेस है बहुत ज़्यादा भयानक है, शानदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, की मीन्स किसी भी चीज़ से परे है, मीन्स शब्दों में उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है। प्लीज़ लेट मी शो, आइए मेरे साथ हम आपको दिखाते हैं। योर मैजेस्टी द वे, इस रास्ते से आइए, मेरे साथ अंदर चलते हैं इस गुफा में, और हम आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं। मीन्स वो राजा से, सम्राट से कह रहा है कि आप अंदर चलिए मेरे साथ और मैं दिखाता हूँ। द पेंटर इंटर्ड द केव, और क्या होता है, पेंटर केव में इंटर कर जाता है, गुफा में इंटर कर जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जैसे वो अंदर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, उसका दरवाजा बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, और ये देखकर एम्परर क्या हो गया, बहुत आश्चर्यचकित हो गया। कुड मूव आर अटर अ वर्ड, ना तो कुछ बोल सका, ना तो वो अंदर जा सका। द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, और तभी क्या हुई, वो पेंटिंग भी दीवार से गायब हो गई। नेट अ ट्रेस ऑफ वू डाओजी ब्रश वॉज लेफ्ट, वहाँ तक, यहाँ तक कि वहाँ पर एक वू डाओजी का एक ब्रश भी लेफ्ट नहीं रह गया था। मीन्स वहाँ से जो उसकी पेंटिंग है वो भी गायब हो गई। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और आर्टिस्ट भी कभी इस दुनिया में दोबारा नहीं दिखाई पड़ा। मीन्स अब सम्राट जो है, जुआंग जो है, एम्परर जो है, उसने देखा कि जैसे वो अंदर जाता है दरवाज़ा बंद हो जाता है, और वहाँ से पेंटिंग भी गायब हो जाती है, और हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जो पेंटर है, जो मास्टर है उसका, वो भी गायब हो जाता है। स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं।
सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार की ढेर सारी कहानियाँ जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं कहाँ पर, चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन मीन्स चाइना की एजुकेशन में। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुएंगजू आर फुल ऑफ देम। ये इस तरीक़ों की कहानियों से जो वहाँ के जो महान दार्शनिक हैं, जो कन्फ्यूशियस हैं और जुआनजू हैं, इनकी बुक्स जो है इन सब कहानियों से भरी पड़ी हुई, आर फुल ऑफ देम भरी पड़ी हुई है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज विल। ये सब कहानियाँ क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मास्टर को टू गाइड करने के लिए हिज डिसिपल, अपने शिष्यों को मीन्स स्टूडेंट्स को, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। मीन्स ये सब कहानियाँ लोगों को क्या करती हैं, सही दिशा में मोटिवेट करती हैं, डायरेक्ट करती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट, ये क्या है, जो बियॉन्ड द एनेक्डोट मीन्स क्या होता है, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी से परे हैं। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, ये बहुत ही गहराई से लोगों की आत्मा को क्या करती हैं, रिवील करती हैं, मोटिवेट करती हैं। स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड, जिससे क्या किया जा सके, आर्ट को, कला को समझा जा सके, सम्मान दिया जा सके, कंसीडर्ड किया जा सके मीन्स रिकॉर्ड किया जा सके। Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting। देखो अब यहाँ एक दूसरी बस एक स्टोरी बताता है राइटर। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इसी के संदर्भ में कहता है एक और फेमस कहानी है, एक और फेमस ऐसी स्टोरी है अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में, हु वुड नॉट ड्रा द आई, जो कि आंखें नहीं बनाता था, फॉर ड्रैगन के, जब वो ड्रैगन बनाता था तो कभी भी उसके आंखें नहीं बनाता था। क्यों नहीं बनाता था कि ही हैड पेंटेड, जब भी वो पेंट करता था आंखें नहीं बनाता था, फॉर फियर, इस डर से कि इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वो यदि आंखें बना देगा तो ड्रैगन इतना सजीव हो जाएगा कि पेंटिंग से वो क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा बाहर। तो इस डर की वजह से पेंटिंग में कभी आंखें नहीं बनाता था। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, अब एक और कहानी की बात करती है कि जहाँ की वो रहने वाली है, फ्लैंडर एक सिटी का नाम है जो यूरोप में है, वहाँ की कहानी की बात करती है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जो बहुत ज़्यादा एक कंपैरिजन करती है कि जो इमेजिनेटिव रिपब्लिक बोलती है कि जो वेस्टर्न पेंटिंग है मीन्स उसकी कहानी है वो एक बताना चाहती है। कह रही कि एक और कहानी की बात करती है जिसके बारे में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की है मीन्स जो यूरोप कंट्रीज़ की है उसके बारे में बात करती है। अब क्या बात करती है, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटिन मेडिसिस फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। कहता है 15th सेंचुरी में एक पर्सन था जो कि एक लोहार था जिसका नाम क्या था, क्विंटिन मेडिसिस था, जो एक पेंटर की बेटी के प्रेम में पड़ जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इस कहानी को, क्या बता रहा है कि किस ईस्वी में, 15th सेंचुरी में मीन्स 15वीं शताब्दी में। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और तो फादर इन लॉ जो है मीन्स उसका ससुर, जो लड़की के पापा है, उसको स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसे दामाद को जो ऐसे प्रोफेशन में हो, मीन्स जो लोहार हो, जो नीची जाति का हो। सो क्विंटिन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, एक दिन तो फिर क्विंटिन क्या करता है, चुरा के, चुपके से, सीक्रेटली स्नीक्ड, पेंटर्स स्टूडियो में क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है, मीन्स उसके घर में जो स्टूडियो है उसमें इंटर करता है। एंड पेंटेड अ फ्लाई, वहाँ पर जा करके एक फ्लाई मीन्स एक मधुमक्खी पेंट करता है। ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, जो अभी अभी उसका जो न्यू पैनल है उसी पर जा करके उसने क्या किया, एक मधुमक्खी को ड्रा कर दिया, पेंट कर दिया। पैनल का मतलब क्या होता है, फलक होता है, जिसको फलक बोलते हैं, उस पर जाके बना देता है। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, और बिल्कुल कैसी बनाता है, बिल्कुल वास्तविक बनाता है, रियलिज्म बनाता है, बिल्कुल वास्तविकता से परिपूर्ण बनाता है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट, अब मास्टर ने क्या किया, उसको देखकर स्वेट करने की कोशिश कर रहा है, भगाने की कोशिश कर रहा है, हिट करने की कोशिश कर रहा है, उसको लगता है रियल बनी हुई है ना। जब उसने देखा आकर के तो उसे लगा कि ये बिल्कुल रियल है, तो इसीलिए कोशिश कर रहा है कि इसको क्या कर दें, हम हटा दें, भगा दें, है ना। ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज, मीन्स वो भगाने वाला था फिर भी उसे समझ में आ गई बात कि व्हाट हैड हैपेंड, की क्या बात है। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, फिर क्या किया उसने, क्विंटन को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और अपने स्टूडियो में ही एक अप्रेंटिस की उसके लिए जॉब भी उसने दे दिया। मीन्स उसको देख करके वो सब समझ गया और इतना प्रभावित हुआ उससे कि उसने उस लड़के को, जो क्या था, ब्लैक स्मिथ था, क्विंटिन जो लोहार था, उसे अपने यहाँ जॉब दे दिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, और उसने अपनी प्यारी बेटी की शादी कर दिया। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस
पेंटर्स ऑफ हिज एज, और आगे चलकर एक बहुत बड़ा फेमस क्या बन गया, पेंटर बन गया उस समय का। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट, ये दो कहानियाँ इलस्ट्रेट करती हैं व्हाट इज फॉर्म द आर्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव, कि जो आर्ट है वो क्या कोशिश करती है किस चीज़ की अचीव करने का। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ इन स्पिरिट इन एशिया। देखो ये अब डिफरेंस यहाँ पर निकल के आ रहा है कि दोनों जो पेंटिंग है, एक तो यूरोप की है, जो मक्खी है वो यूरोप की, एशिया की, सॉरी वो वेस्टर्न कल्चर की है, और जो वहाँ पर लैंडस्केप था वो क्या है, एशिया का है, मीन्स चाइना का था। तो इल्यूजनिक जो है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है वहाँ पर, जो समानता है कि ये क्या करती है, ट्राइंग टू अचीव परफेक्ट, जो आर्ट ऑफ is trying to achieve perfect in Europe, the essence in inner life and spirit in Asia। मीन्स जो यूरोप की है वो बिल्कुल इल्यूजनिस्टिक है, कहने का मतलब है कि जो है रियल है, और यहाँ जो है जो एशिया की है वो क्या है, इमेजिनेटिव है। इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है, इमेजिन करना पड़ रहा है। अब आप एक कंपैरिजन और सुन लीजिए, जैसे इसने एक लैंडस्केप बनाया था, पेंटिंग बनाई थी वॉल पे, जिसपे राजा ने जब देखा उसको तो देख रहा है कि नदी है, झरने हैं, मीन्स अपने आप सब कुछ देखना पड़ रहा है। और जब वो नहीं देख पाया तो फिर उसको बताता है पेंटर कि वहाँ पे एक दरवाज़ा है, उसमें केव है, केव के पास में इंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, तो बहुत इमेजिनेशन थी। लेकिन जो ये यूरोप की है, जो मक्खी है फेमस, जो एक बनी हुई थी वहाँ पर पिक्चर, तो उसको देखकर क्या लगता है कि रियल है, कि ये तो रियल है। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको अपने माइंड से सोचना पड़ रहा है, इमेजिन करना पड़ रहा है, और जो यूरोप की है वहाँ पर क्या है, जो कुछ है वो दिखता भी है। यहाँ पर जो है वो दिखता नहीं, देखना पड़ता है, जो चाइनीज़ पेंटिंग्स हैं। बट यूरोप की पेंटिंग्स में क्या है, जो आपको दिखता है वास्तव में वही होता है। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। जो चाइनीज़ की स्टोरी में जो एक एम्परर क्या करता है, ऑर्डर देता है पेंटिंग बनाने के लिए, उसकी प्रशंसा करता है बाहर से, आउटर अपीयरेंस से, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम, लेकिन लेखक ने क्या किया था, पेंटर ने उससे बताता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, की उसकी वास्तविक उसका मतलब क्या है उसके काम का, वो बताता है ना। इसमें एक केव है, केव के पास में एक गेट लगा हुआ है, ताली बजाता है ना, तो ये सब चीज़ें बताना पड़ता है उसको। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्क्वर्ड। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पैसेज है। मेरा जो सम्राट होता है, जो शासक होता है, जो एम्परर होता है, वो उन राज्यों पर विजय प्राप्त कर सकता है जिनको वो जीतता है, टेरिटरी पर विजय प्राप्त कर सकता है, ही हैज़ कॉन्क्वर्ड, जिनको उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट, लेकिन आर्टिस्ट जो होता है नोज जानता है मे विदिन कि उसके अंदर किस तरीके से शासन करना है। मीन्स अपनी इमेजिन भावनाओं से कैसे लोगों पर शासन करना, वो एक पेंटर समझ सकता है, कलाकार समझता है। लेट मी शो द वे द दाओ। अब कह रहा कि आइए मुझे तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ आगे कि दाओ क्या होता है। अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ आर द मेथड, मीन्स एक ऐसा सेंस जो रास्ता और तरीका दोनों समझाता है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और एक बहुत ही रहस्यात्मक काम जो इस यूनिवर्स का है, ब्रह्मांड का है। द पेंटिंग इज गॉन, अब पेंटिंग वहाँ से जा चुकी है, बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन इसी के साथ साथ आर्टिस्ट भी क्या कर चुका है, अपने गोल पर पहुँच चुका है, मीन्स उसे अपना उद्देश्य मिल गया था। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बियॉन्ड एनी मटेरियल मीन्स किसी भी मटेरियल अपीयरेंस के उससे अपना गोल मिल चुका था। कहने का मतलब ये है, जो बात वो दिखाना चाहता था, जो समझाना चाहता था, जो इमेजिनेशन थी उसकी, जो भावनाएं थी, जो फीलिंग्स थी, वो समझी जा चुकी थी। इसका मतलब हुआ कि वो अपने गोल को प्राप्त कर चुका था। ये सेंस है इसका। ओके चलिए नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है। अब क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। अब देखो डिफरेंस फिर यहाँ बता रहा है कि जो ये चाइनीज़ का लैंडस्केप है, ये जो प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, ये एक्चुअल व्यू नहीं दिखाता है। इज़ नॉट मीन टू प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग। जबकि जो वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग है वो क्या करती है, जो रियल है वो दिखाती है। अभी मैंने पिछले भी बताया था कि वो उसने लैंडस्केप बनाया था, और ये वेस्टर्न की क्या थी, एक पेंटिंग थी जो इसमें एक मक्खी थी। तो ये पूरा फिगरेटिव ऐसा प्रतीकात्मक है कि ये क्या करता है, रियलिटी दिखाता है। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। जैसी ये दिखती है, मीन जो यूरोप का पेंटर है वो आपसे चाहता है कि अपनी आंखों से आप वही चीज़ देखो जैसे ये दिखती है।
मीन्स आपको यहाँ पर इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई पेंटिंग देखते हो, उसमें देखते हो कि सूरज निकल रहा है, वहाँ पर एनिमल्स चल रहे हैं, है ना, पर्वत पर घर बने हुए हैं। मीन्स ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है वो आपको दिखता है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, किसी भी एंगल से आप एक उद्देश्य को पा सकते हैं, समझ सकते हैं। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन चाइनीज जो पेंटर है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं समझा सकता। मीन्स आप उसको देख करके ही नहीं समझ सकते जब तक आप उसके व्यू से नहीं देखेंगे। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन, क्योंकि उसकी लैंडस्केप जो है जो उसकी लैंडस्केप है वो रियल नहीं है। वन एंड यू कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और यहाँ पर तुम्हें अपने आप से क्या करना होगा, उसके अंदर इंटर करना होगा। मान लो कोई लैंडस्केप बनी हुई है तो आपको पहचानना होगा कि कहाँ पर गेट है, कहाँ पे सूरज निकल रहा है, कहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, कहाँ पर एनिमल हैं, कहाँ पे घर बने हुए हैं, कहाँ पे नदी है। ये सब आपको क्या करना होगा, उसमें फाइंड आउट करना होगा। बैक अगेन लीजरली मोमेंट मीन्स बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, कैन इंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से भी इसमें इंटर कर सकते हो। देन ट्रेवल इन इट, और फिर इसके अंदर आप यात्रा भी कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ, आर्टिस्ट क्या करता है, इसमें खुद रास्ता बनाता है। फॉर योर आइज, आपकी आंखों से, टू ट्रेवल अप एंड डाउन, कि आप कहीं पे भी क्या कर लो, इसमें ट्रेवल कर सकते हो, घूम सकते हो। आपने कभी देखा होगा आसमान में कुछ, जब काफ़ी देर तक देखते रहो तो आपको लगने लगता है कि वहाँ पे किसी एनिमल का फिगर बना हुआ है, कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है, तो वही सेम लैंडस्केप ऐसा ही ये चाइनीज़ होता है। ठीक है। देन बैक अगेन, फिर तुम वापस आ सकते हो। लीजरली मूवमेंट, बड़ी आराम से टहलते घूमते वहाँ से वापस भी आ सकते हो। तो ये डिफरेंस है कहाँ पे, यूरोप में और चाइनीज़ में, एशिया की जो लैंडस्केप है। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। अब देखो क्या कह रहा है राइटर, दिस इज इवन मोर ट्रू, ये इतना सच है कि इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल, मान लो कि ये हॉरिजेंटल है, स्क्रॉल नीचे खुलता हुआ आता है, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपन, जिसमें काम क्या होते हैं, धीरे धीरे एक्शन होता है। वन सेक्शन, एक सेक्शन होता है ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग का। देन रोलिंग इट अप टू मूव टू द अदर, उसके बाद दूसरी घटना घटित होती है। एट द डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या बता रहा है कि ये कह रहा है हॉरिजेंटल होती है। हॉरिजेंटल का मतलब जैसे आपने किसी चीज ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज आपने ओपन किया है, तो उसमें पहली सीन सामने आई, उसके बाद दूसरी सीन सामने आई, उसके बाद तीसरा सीन सामने आया। तो इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद ऐड होता चला जाता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे उसमें चीजें देखते चले जाते हो। इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए व्यूअर का। यदि आप व्यूअर हैं, देख रहे हैं उसको और समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। उसमें बहुत एक्टिव होना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या दिख रहा है, कहाँ पे क्या बना हुआ है। हु डिसाइड, वो तय करता है, एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, कि वो पूरे उस क्षेत्र में क्या देखेगा, क्या समझेगा, कैसे यात्रा करेगा। ये सब चीज़ व्यूअर पर डिपेंड करती है, उसे बहुत एक्टिव होना पड़ेगा इन सब में। आ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी क्या होना पड़ेगा, आपको वहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। The Chinese painter does not want you to borrow his eyes, he wants you to enter his mind। यहाँ पर चाइनीज पेंटर ये चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप केवल किसी की आंखों से, मतलब जैसी चीज़ है वैसी देख लो। यहाँ पर वो क्या चाहता है, he wants you to enter his mind, कि अपने आप मन से भी उसमें इंटर करो। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। क्या कह रहा कि यहाँ पर जो लैंडस्केप है वो आपके आंतरिक भाव से भी, स्पिरिचुअल भाव से, कॉन्सेप्चुअल स्पेस मीन्स बहुत ही आंतरिक भावनाओं से समझना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाओगे, उन सब चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे। अदरवाइज आप कॉन्सेप्चुअल से मतलब जो अवधारणा संबंधी, जो परपेटिंग टू एन आइडिया मीन्स ऐसी चीज़ें जो आपके आइडिया, विचार से रिलेटेड हैं, तभी आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। अदरवाइज आप इसकी चाइनीज़ पेंटिंग में कुछ भी समझ नहीं पाओगे। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पैसेज देखते हैं इसका। Okay student, this concept is expressed as Sang Sui, literally mountain water which used together represent the word landscape more than two elements of an image। अब देखिए यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि उस कॉन्सेप्ट को
एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा कि जो माउंटेन वाटर है विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड लैंडस्केप, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंडस्केप को। मोर देन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट से ज़्यादा, ऑफ एन इमेज, एक इमेज के माध्यम से। दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिफर करता है। रिफ्लेक्टिंग द डाउइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स के व्यू को रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। क्या है, अब इसको ध्यान से समझिएगा वो कौन से दो पॉइंट हैं। द माउंटेन इज यंग, यहाँ पर माउंटेन को क्या बताया गया है, यंग बताया गया है उसका प्रतीक। रीचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन स्टेबल, जो क्या होता है, वर्टिकल होता है, जो हेवन के नीचे होता है, टुवार्ड्स हेवन स्टेबल। वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो कि वार्म रहता है और ड्राई रहता है इन द सन। वाइल द वाटर इज इन, अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर को क्या कहा गया, इन कहा गया, माउंटेन को यंग कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्टिकल होता है, जो स्वर्ग से नीचे होता है, गर्म होता है, ड्राई होता है और सन होता है वहाँ पर। और जो वाटर है, वाटर इज इन, और वाटर को क्या बताता है, इन बताता है, ये हॉरिजेंटल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो माउंटेन है जिसको यंग बता रहा है वो वर्टिकल है, जहाँ पर जो हेवन के नीचे है, जहाँ स्टेबल वार्म है एंड ड्राई है, इन द सन सूरज है, और इन जो है हॉरिजेंटल है, रेस्टिंग शांत है, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, फ्लूइड भरा, मॉइस्ट नमी है, एंड कूल बहुत ठंडा है। ये दो चीज़ें बता रहा है, यांग और विन। माउंटेन को क्या बताया गया, यांग बताया गया है। उसकी क्वालिटीज़ क्या है कि स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है, सन है वहाँ पर। और वाटर को इन बताया गया है, जो कि क्या, हॉरिजेंटल है, जो स्थिर है, शांत है पृथ्वी पर, फ्लूइड मॉइस्ट है, नमी है, एंड कूल और ठंडा है। द इंट्रैक्शन ऑफ इन, जो इंट्रैक्शन ऑफ इन है, इनका जो इंट्रैक्शन है, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी, तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को ये किसमें, फेमिनिन के रूप में ये रिफर कर रहा है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मस्कुलिन, और यहाँ पर कि जो उसका अपोजिट यंग है वो किसको रिफर कर रहा है, एक्टिव मस्कुलिन जेंडर को रिफर कर रहा है। मीन्स इनके जेंडर भी अलग कर रहा है कि मस्कुलिन कौन है, यंग है, माउंटेन है, और वाटर क्या है, वो फेमिनिन है। इस अ कोर्स ऑफ फंडामेंटल मोशन ऑफ डेव, यही जो बेसिक जो डिफरेंस है डेव्स में वो यही है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, तो यही क्या होता है, जो डेव्स में है यही एक बहुत ही आवश्यक थर्ड एलिमेंट वहाँ से मिलता है। द मिडिल वाइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, और जो इन दोनों का बीच है, मीन्स इन और यांग का जो बीच है वही क्या है, वाइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर ये घटना घटित होती है वही क्या है, दाविज्म है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस, इसी आप प्राणायाम, इसी को क्या किया जा सकता है, योगिक प्रैक्टिस से भी कंपेयर किया जा सकता है। आप प्राणायाम, ब्रीथ इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, जहाँ पर ब्रीथ रोकी जाती है, ब्रीथ बाहर छोड़ी जाती है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, द वाइड वेयर मेडिटेशन ओकर्स, मीन्स ऐसी घटनाएं जहाँ पर होती हैं वहीं पर क्या होता है, क्या कहलाता है, वो मेडिटेशन वहीं पर होता है। ठीक है, ब्रीथ द वाइड वेयर मेडिटेशन ओकर, जहाँ पर क्या ऐसी घटना घटती है, मीन्स मेडिटेशन होता है वहीं पर प्राणायाम होता है, योगी क्रिया होती है। द मिडिल वाइड इज एसेंशियल, इसका जो बीच का भाग है दोनों का, मीन्स जो इन और यांग के बीच की जो घटनाएं वो बहुत ही आवश्यक है। नथिंग कैन हैपन विदाउट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हेंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसीलिए कहते हैं कि जो इम्पॉर्टेंस है जो वाइड अनपेंटेड, यहाँ पर जो चाइना की बनी हुई जो पेंटिंग्स है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो जहाँ जहाँ पर वाइट प्लेस है, जो अनपेंटेड है स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, वही क्या है, चाइनीज़ लैंडस्केप का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जहाँ पर वाइट है, जहाँ पे कुछ बना नहीं है, वहीं पर तो आपको इमेजिन करना है, वहीं पर तो आपको पहचानना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गेट है, या यहाँ पर सूरज चंद्रमा है, या यहाँ पर किसी का घर बना हुआ है, या यहाँ पर कोई बैठ के खाना बना रहा है। मीन्स ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो किसमें, जो चाइनीज़ पेंटिंग है जिनमें वाइट अनपेंटेड, जो वाइट है, जो अनपेंटेड प्लेस है वहाँ पर। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और यहाँ पर आदमी का सबसे महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। यदि इंसान ही नहीं समझ सकता उन सब चीज़ों को, तब तो सब बेकार हो जाएंगी। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, वो जो बीच का स्पेस है, जो हेवन और अर्थ के बीच में है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, इंसान है, मानव है, जो कहाँ पर, हेवन और इसके अर्थ के बीच में है। ही बिकम्स द conduit ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ पोल्स ऑफ द, इन दोनों पोल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो कौन है, पर्सन है, मानव है। हिज
प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपस्थिति क्या है, बहुत ही आवश्यक है। बिना इंसान के मानव के कुछ भी नहीं हो सकता। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, यद्यपि कहा जाता है, फॉर फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, की बहुत ही ऊपर की चोटी से जब ऑप्रेस किया गया, ही इज इन फ्रैंकोइस चेंजेस वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। मीन्स तो द आई ऑफ द लैंडस्केप मीन्स उस लैंडस्केप को समझने के लिए, उसके एक्सप्रेशन को समझने के लिए, सेंस जो वंडरफुल एक्सप्रेशन जो थे उनके, इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्या होना चाहिए, मानव की आंखों का होना बहुत आवश्यक है। मीन्स उसके बिना ये इन सब चीज़ों का कोई भी रोल नहीं रह जाता है। इनको आप बिल्कुल भी, इनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा यदि मनुष्य नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से वॉच करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।